सेकेंड मेथड यूजिंग इंटरक्वार्टाइल रेंज। IQR क्या होता है हमने स्टैटिस्टिक्स में देखा था, ठीक है। IQR इज नथिंग बट योर क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। अब क्वार्टाइल क्या होता है, लेट्स से ये आपका डेटा है, ये आपका डेटा है लेट्स से, ठीक है। सो क्वार्टाइल इज, ये आपका डेटा है, सो क्वार्टाइल इज Q1 Q2 Q3, ठीक है। सो दीज आर नथिंग बट क्वांटाइल सच दैट ये आपके डेटा को एग्जैक्ट 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एग्जैक्ट 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ क्वार्टाइल 2 इज नथिंग बट योर मीडियन, बिकॉज वो एग्जैक्ट 50-50 कर रहा है, ठीक है, ठीक है। सो क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 3 और माइनस क्वार्टाइल 1 जो करेंगे, ये वाला जो डिफरेंस होगा, दिस इज नथिंग बट योर इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। सो कैसे निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले यू हैव टू सॉर्ट योर डेटा एंड देन यू नीड टू कैलकुलेट योर Q1 एंड Q3, ठीक है। नाउ वंस यू कैलकुलेटेड योर Q1 एंड Q3, कैलकुलेशन करना या तो Q1 और Q3 ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा है, तो क्या करोगे, सबसे पहले मीडियन निकाल लो। जैसे ही मीडियन निकाल लिया, मतलब बीच का डेटा पॉइंट आ गया। अब इनिशियल डेटा पॉइंट पता है, ये सॉर्ट कर लिया आपने, सॉर्ट करने के बाद, ठीक है। इनिशियल डेटा पॉइंट पता है, Q2 पता है, अब इन दोनों का मिड इज Q1 एंड Q2 पता है, लास्ट वाला डेटा पॉइंट पता है, तो इन दोनों का मिड इज Q3, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। यही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है नाउ। अब मैं ये बोलता हूँ कि Q1 और Q3 इज माई इंटर क्वार्टर रेंज, Q3 माइनस Q1 कर दूंगा। अब ये जो भी रेंज आती है उसका 1.5 टाइम्स पहले तक जो भी नंबर आएगा, और उसका 1.5 टाइम्स आगे तक जो भी नंबर आएगा, सो दिस दिस इज योर लोअर लिमिट, दिस इज योर अपर लिमिट, ठीक है। सो अगर कोई भी डेटा पॉइंट इज लेस देन दिस लिमिट या ग्रेटर देन दिस लिमिट, हम बोलेंगे कि भाई इट इज अ आउटलायर, ठीक है। नाउ प्रोस क्या है, रोबस्ट टू आउटलायर्स है, as it is primarily focused on middle 50% of the data, can be effective for non-normally distributed data and easy to calculate and understand. Cons क्या है, if outliers are subtle, IQR might not detect them. Subtle मतलब let's say, let's say 50 की उम्र में let's say कि किसी किसी स्टेट, ये जहाँ का भी डेटा है वहाँ पे बोला जाता है कि भाई 50 की उम्र तक लोग जनरली रिटायर हो जाते हैं, और पेंशन लोगों को अगर मिलेगी भी तो इतनी नहीं मिलेगी, 1 लाख नहीं मिलेगी, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल। तो डेटा के कॉन्टेक्स्ट में ये तो हो गया आउटलायर, क्योंकि 50 की उम्र वाला कोई भी जनरली 1 लाख तो कमा नहीं रहा है, ठीक है। अब तो देखोगे तो देर इज अ सटल डिफरेंस, 45 की उम्र में 90,000 कमा रहा है बंदा, 50 की उम्र में 1 लाख कमा रहा है, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, राइट। रियल लाइफ में देखोगे अगर, तो ऐसा लगेगा कि भाई ये जेन्युइन डेटा पॉइंट है, पर सिंस आपको डेटा का कॉन्टेक्स्ट पता है, इसलिए आप ये बता पा रहे हैं कि ये वाला जो डेटा पॉइंट है, दिस इज आउटलायर, ठीक है। तो ऐसे अगर ऐसा सटल डिफरेंस वाला आउटलायर है जो कि डेटा के कॉन्टेक्स्ट में ही आपको पता चलेगा, ठीक है, तो ऐसे ऐसे आउटलायर्स को आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। ऐसे आउटलायर्स को आप IQR से नहीं बता पाओगे, ठीक है। एंड मे नॉट बी एक्यूरेट एज जी स्कोर फॉर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, ठीक है। सो जितना नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के लिए जी स्कोर जितना एक्यूरेट था, उतना एक्यूरेट IQR नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, सो ये प्लॉट्स जो भी आप देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट बॉक्स प्लॉट। अगर आप लोगों ने पाइथन के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो, या फिर आज तक अगर नहीं देखा तो, सो बॉक्स प्लॉट क्या कहता है, सो बॉक्स प्लॉट, सो लेट्स से दिस इज प्राइवेट रूम, ये कोई डेटा है, ठीक है। रूम टाइप के हिसाब से प्राइसेस किस तरीके से बढ़ रहे हैं घट रहे हैं इन अ होटल, ठीक है, या इन डिफरेंट डिफरेंट अकोमोडेशन। प्राइवेट रूम, एंटायर होम या अपार्टमेंट अगर लोगे, ठीक है, प्राइवेट घर लोगे, शेयर्ड रूम लोगे, या फिर आपका जो भी खुद का घर होगा उसका रेंट क्या होगा, ठीक है। अब सिंस इस डेटा के अंदर बहुत सारे आउटलायर्स थे, अब आउटलायर्स, अब ये जो प्लॉट्स आप करोगे पाइथन का यूज करके ऑलरेडी, सो दिस इज नथिंग बट योर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आउटलायर्स, ठीक है। सबसे पहले बॉक्स प्लॉट क्या होता है एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। सो बॉक्स प्लॉट क्या बोलता है, बॉक्स प्लॉट ये बोलता है कि दिस इज योर Q1, नीचे से ऊपर अगर डेटा बढ़ रहा है, ये जो स्केल है देखो 0 से 350 जा रहा है, इसका मतलब कि नीचे से ऊपर डेटा बढ़ रहा है। सो दिस इज योर Q1, दिस इज योर Q3, ठीक है। सो ये जो डिफरेंस है, दिस इज नथिंग बट योर IQR।
अब इन दोनों के बीच में जो भी ये लाइन है, दिस इज Q2, विच इज नथिंग बट मीडियन ऑफ योर डेटा, मीडियन ऑफ योर डेटा, मीडियन ऑफ योर डेटा। ठीक है। नाउ दिस इज 1.5 टाइम्स IQR, दिस इज 1.5 टाइम्स IQR। ठीक है। अब ठीक है, ये प्लॉट हो गया। सो दिस इज नथिंग बट योर बॉक्स प्लॉट। अब इन दोनों के आगे या पीछे जो भी पॉइंट्स होंगे उनको विजुअली अलग से ऐसे शो करता है। ठीक है। एंड दिस इज बाय डिफॉल्ट, दिस इज बाय डिफॉल्ट। ठीक है। सो आउटलायर्स के साथ देखो, यहाँ पे स्केल देखोगे तो 0 to 8,000 आ रहा है स्केल, क्योंकि मैंने सारे डेटा पॉइंट्स को ले लिया। ठीक है, मैंने सारे डेटा पॉइंट्स को ले लिया। मेजोरिटी ऑफ डेटा देखोगे अक्रॉस ऑल दी अकोमोडेशन, ठीक है, वो लगभग लेट से यार 500 वाली लाइन जो भी होगी, 500 से कम ही है, 500 से कम ही है। ठीक है। सबका, अब ये तो सिंस डेटा ऐसा है, तो सबका Q1 Q2 एंड Q3, ठीक है, सबका Q1 Q2 एंड Q3 आर मोर और लेस इन बिटवीन 0 to 500। ठीक है। ये तो बस इतने आउटलायर्स थे जिनके वजह से ये स्केल ऐसे जा रहा है एंड मेरे को प्लॉट्स इतने अच्छे से नहीं दिख रहे। ठीक है। अब मैं क्या करूं, IQR की मदद से, सेम फॉर्मूला, अगर डेटा पॉइंट लेस देन Q1 माइनस 1.5 टाइम्स IQR है, या डेटा पॉइंट ग्रेटर देन Q3 प्लस 1.5 टाइम्स IQR है, तो मैं क्या करूं, उनको आउटलायर बोल के उनको हटा दूं, लेट से। ठीक है। तो अगर मैंने उनको हटा दिया, मैंने इनको रिमूव कर दिया, इनको रिमूव कर दिया। ठीक है। सो दीज वर द प्लॉट्स विथ आउटलायर। अगर विदाउट आउटलायर अगर मैं प्लॉट करूं, अब देखो कितना अच्छा प्लॉट दिख रहा है। ठीक है। सो ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई जब आउटलायर हटा दिया तब भी तो ये आ रहे हैं, तब भी तो ये आ रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा समझो कि मैंने यहाँ पे आउटलायर हटा दिया, आउटलायर हटाने के बाद जो डेटा बचा, आउटलायर हटाने के बाद जो डेटा बचा उस पे मैंने अगेन ब्लॉक्स प्लॉट किया। तो उस, अब जो ये जब डेटा हटा दिया उसके हिसाब से, अब जो ये जो Q1 Q2 Q3 आ रहे हैं, ये मॉडिफाइड Q1 Q2 Q3 आ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि अब उसमें ये वाले पॉइंट्स नहीं। ठीक है, ये जो भी आउटलायर्स थे ये नहीं है। ठीक है। ठीक है। वो आउटलायर्स हटाने के बाद अब जो प्लॉट कर रहे हैं, सो ये जो Q1 Q2 Q3 आ रहे हैं, ये मॉडिफाइड Q1 Q2 Q3 आ रहे हैं। एंड हेंस ये जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं ये वैलिड पॉइंट्स है, दिखने के लिए आउटलायर है, पर हमने आउटलायर ऑलरेडी हटा दिए। ठीक है। ओके। सो ये था कुछ बॉक्स, ये हम असाइनमेंट में भी करेंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल है यार, दो लाइन का कोड होता है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि भाई विजुअली आपको बड़ी आसानी से दिखता है। लेट्स से आप कोई भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे, कहीं भी किसी भी कंपनी में जाते हो, ठीक है, सो कुछ भी काम करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करोगे। डेटा को, आपको कोई भी डेटा मिलेगा उसको पहले आप खेलोगे उसके साथ, ठीक है, एनालाइज करो, आराम से एनालाइज करो। ठीक है, कि डेटा में क्या एनोमलीज है, एनोमलीज है क्या, डेटा में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा डेटा कोई नहीं मिलेगा भाई, कोई नहीं देगा अच्छा डेटा। ठीक है, उसको अच्छा आपको बनाना है। तो उसको अच्छा बनाने, कितना अच्छा आप बना सकते हो, दैट मेक्स यू अ गुड डेटा साइंटिस्ट या गुड मशीन लर्निंग इंजीनियर। किसी भी बेकार डेटा पे आप कितना अच्छा मशीन लर्निंग मॉडल का परफॉर्मेंस लेके आ सकते हो, दैट मेक्स यू अ गुड मशीन लर्निंग इंजीनियर। तो परफॉर्मेंस अच्छा कैसे लेके आओगे, जब उस खराब डेटा को अच्छा डेटा में कन्वर्ट करोगे, एंड हेंस आपको डेटा प्रोसेसिंग में बहुत अच्छा होना है। ठीक है। सेम डेटा पॉइंट, ठीक है, IQR देख लेते हैं कैसे करेंगे। ठीक है। सो Q1 Q3 निकाल लेते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले एज के लिए Q1 एंड Q3 निकाल लेते हैं। सो एज के लिए Q1 इज लेट्स से 27.5, Q3 इज 42.5, एंड IQR आ रहा है दिस माइनस दिस विच इज नथिंग बट 15। ठीक है। सो डेटा लेस देन 27.5 माइनस 1.5 टाइम्स 15, ठीक है, विच इज नथिंग बट डेटा लेस देन 5, या फिर डेटा ग्रेटर देन 42.5 प्लस 1.5 टाइम्स 15, विच इज नथिंग बट डेटा ग्रेटर देन 65। तो अगर डेटा पॉइंट लेस देन 5 या ग्रेटर देन 65 है तो वो आउटलायर बोलूंगा मैं। लेकिन देर इज नो एज विच इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 65, तो एज में कोई भी आउटलायर नहीं है। ठीक है। नाउ फॉर इनकम, फॉर इनकम इसको सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने के बाद Q1 एंड Q3 निकालेंगे। Q1 लेट से 55,000 आ गया, Q3 85,000 आ गया। तो IQR इज नथिंग बट इन दोनों का डिफरेंस विच इज नथिंग बट 30,000। ठीक है। अब सेम चीज, डेटा लेस देन Q1 minus 1.5 times IQR, and data greater than Q1 plus Q3 plus 1.5 times IQR, which is nothing but data less than 10,000 and data greater than 1 lakh
30,000 इज योर आउटलायर। ठीक है। सो 10,000 से नीचे तो कोई डेटा नहीं था, लेकिन हाँ 1,30,000 से ऊपर एक डेटा पॉइंट है विच इज नथिंग बट 20 लाख। एंड हेंस विल से कि भाई इनकम इक्वल टू जो जहाँ पे 2 लाख आ रहा है, सॉरी 20 लाख नहीं 2 लाख आ रहा है, दैट इज योर आउटलायर। एंड हेंस जैसे ही मैं ये फीचर का ये वाला डेटा मैं आउटलायर बोलता हूँ, इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा डेटा पॉइंट ही फ्लैग हो जाएगा कि भाई ये वाला डेटा पॉइंट इज आउटलायर। ठीक है। एंटायर डेटा पॉइंट आप बोलते हो आउटलायर है, ठीक है, ना कि एक फीचर। ठीक है। क्योंकि आपको एंटायर डेटा पॉइंट के हिसाब से सोचना पड़ता है। जैसे विजुलाइज किया था राइट, लेट्स से ये 2 डायमेंशनल डेटा है, तो आप अगर इसको प्लॉट करोगे तो 2 डायमेंशन में प्लॉट करोगे ना, तो अगर 2 डायमेंशन में सारे डेटा यहाँ पे कहीं होंगे, तो आउटलायर वाला डेटा कहीं यहाँ कहीं दूर होगा। ठीक है। सो ओके।